यदि कोई पत्नी पति के ऊपर मानसिक क्रूरता करती हो, उसे मानसिक रूप से परेशान करती हो, तरह तरह के मानसिक प्रताड़ना देती हो, गाली गलौज करती हो, उदंडता से बात करती हो, इस तरह से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हो, इस आधार पर आप तलाक तो ले सकते हैं, लेकिन इस मानसिक क्रूरता को कोर्ट में आप साबित कैसे करेंगे? मानसिक क्रूरता या मानसिक प्रताड़ना ये तलाक के आधार तो है, लेकिन कोर्ट में इसे साबित करना बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों में से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि इसका हम रिकॉर्डिंग करके कोर्ट में पेश कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता है। यह राइट टू प्राइवेसी जो एक इंसान का फंडामेंटल राइट होता है, उसका उल्लंघन है। यदि आप उसके सहमति के बगैर कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो यह राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, जिसे आप कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट जो मैरिटल कन्वर्सेशन प्रिविलेज के बारे में बताता है कि पति पत्नी के बीच प्राइवेट कन्वर्सेशन का एक प्रोटेक्शन होता है, अर्थात ये कन्वर्सेशन प्रोटेक्टेड होता है। इसे आप साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में या किसी पब्लिक प्लेस में नहीं दे सकते हैं। ऐसे में मानसिक प्रताड़ना को कोर्ट में साबित करना एक कठिन कार्य हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया है, जिसे हर किसी को जानना जरूरी है। ये इन कार्यों को बेहद आसान कर दिया है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब के भटिंडा में एक पति पत्नी के बीच मामला कुछ तनावपूर्ण चल रहा था और अंत में पति मानसिक रूप से परेशान होकर कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा देता है। साथ में साक्ष्य के तौर पर पत्नी से फोन पर की गई बातें, जिसको वो रिकॉर्ड कर लिया था, उसको कोर्ट में लगा देता है और कोर्ट भी उस साक्ष्य को रिकॉर्ड पर ले लेता है, उस साक्ष्य को कोर्ट एडमिट कर लेता है। इस आदेश के खिलाफ उसकी पत्नी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाती है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का कहना था कि आपने अपनी पत्नी के बगैर सहमति का ये रिकॉर्डिंग किया है, जो कि साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये राइट टू प्राइवेसी जो कि उनका फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन माना जाता है। इसे कोर्ट में एडमिट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एविडेंस एक्ट 122 पति पत्नी के बीच ऐसे कन्वर्सेशन को प्रोटेक्शन देता है जिसे किसी पब्लिक प्लेस या कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता है। यह कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट देता है और कहता है कि ये साक्ष्य कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ उसका पति सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करता है। केस का टाइटल होता है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा, SLP नंबर 21195/2021। कोर्ट में इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस VB नागारत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह कहा कि ये जो पीस ऑफ एविडेंस है ये रेलिवेंट है या नहीं है। जब इस एविडेंस को देखा गया तब यह पता चला कि यह एविडेंस केस से काफ़ी रिलेटेड है और यह एविडेंस केस के संबंध में रेलिवेंट है, इसलिए कोर्ट ने माना कि यह एडमिसिबल भी है। सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि नॉर्मल केस में यदि पति पत्नी का कन्वर्सेशन का कोई एविडेंस है, उसे प्रोटेक्शन दिया जाता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में जहां पति और पत्नी लीगल बैटल में पहुंच गया हो, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए हों, ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में यह प्रोटेक्शन काम नहीं करता है, अर्थात यह लागू नहीं होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में इन कन्वर्सेशन को एज ए एविडेंस स्वीकार किया जा सकता है। प्राइवेसी वर्सेस फेयर ट्रायल, अर्थात अब राइट टू प्राइवेसी का क्या है? प्रश्न यह उठता है कि एक व्यक्ति का प्राइवेसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कोर्ट में फेयर ट्रायल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, और ऐसी स्थिति में दोनों का बैलेंस बना के चलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का प्राइवेसी को नॉर्मली भंग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी केस का फेयर ट्रायल होना उतना ही जरूरी है। और किसी भी साक्ष्य से यदि ट्रुथ बाहर निकल कर आ रहा है तो ऐसे में दोनों के बीच बैलेंस बनाना जरूरी होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक तर्क और सामने आया, जिसमें कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिकॉर्डिंग्स को एविडेंस के लिए स्वीकार करने का इजाजत दे देती है तो बहुत सारे हस्बैंड वाइफ छुप छुप कर एक दूसरे की बातों को रिकॉर्ड करते रहेंगे और उन लोगों को एक दूसरे की बातों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई शादी इस लेवल तक पहुंच गया हो जहां दोनों के बीच विश्वास की भारी कमी हो गई हो और एक दूसरे के बातों का कॉल रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही हो, यह दर्शाता है कि दोनों के बीच ऑलरेडी भरोसा टूट चुका है। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उन लोगों पर इस रूलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड कर दिया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थिति में यदि कोर्ट में किसी ऐसे पीस ऑफ एविडेंस को पेश किया जाता है तो उसे एडमिट किया जा सकता है। अब इसके बाद मानसिक क्रूरता या मेंटल हैरेसमेंट को प्रूव करना बहुत हद तक आसान हो जाएगा और सत्य को पटल पर लाया जा सकता है। इसलिए इस केस के निर्णय को एक लैंडमार्क जजमेंट माना जा रहा है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।